frequently asked question, ma'am, how to manage time? How do we do this time management? सबसे ज्यादा important है. तर पहिला टाइम टेबल असतो तुमचा डेली स्केड्यूल. तुम्हाला काहीच नाही करायचंय, इतकंच फिगर आउट करायचंय. कमिंग टू योर स्टडी आवर्स, हाउ टू मेक द स्टडी टाइम टेबल. बट वीकली 2 चैप्टर्स होना मैंडेटरी है. देयर इज ओनली वन आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस. प्लीज गेट द पेपर्स करेक्टेड बाय एनी टीचर. हाय पानो, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैम, हाउ टू मैनेज टाइम. क्योंकि कॉलेज होता है, ट्यूशन होता है, स्कूल होता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लस हमको मैम थोड़ा स्क्रोलिंग भी करना होता है. सो हाउ डू वी डू दिस टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अब उसके लिए बेटा 2 चीजें समझना इंपॉर्टेंट है. 2 गोष्टी सगळ्यात जास्त प्रायमरी असतात. टाइम टेबल ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बना रहे हो. देर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइम टेबल. आता हे कोणते टाइम टेबल आहे, तर पहिला टाइम टेबल असतो तुमचा डेली स्केड्यूल. यानी आप रोज क्या कर रहे हो, दैट इज योर डेली स्केड्यूल. मान लो मैम मंडे को प्रैक्टिकल 5 बजे खत्म होता है या वेडनेसडे को हमारे ट्यूशन में टेस्ट होता है. सो दैट्स योर डेली स्केड्यूल. एंड द सेकेंड इज योर स्टडी स्केड्यूल, कि ये तो पता है मंडे को 3 घंटा पढ़ना है 7 से 9 या 6 से 9, ठीक है, 7 से 10 या 6 से 9, 3 घंटा पढ़ना है, ये तो कंफर्म है. तो दैट इज योर डेली स्केड्यूल. बट उन 3 घंटे में क्या पढ़ना है, दैट इज योर स्टडी स्केड्यूल. सो टाइम टेबल 2 टाइप के हैं, हे आदि समझून घ्या. अब हम देखेंगे हाउ टू फॉर्म दिस डेली स्केड्यूल एंड हाउ टू फॉर्म दिस स्टडी स्केड्यूल. ओके, सो बोथ द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेली स्केड्यूल पे भी कैसे काम करना है और स्टडी स्केड्यूल पे भी कैसे काम करना है. अभी उसमें डेली स्केड्यूल तो मैं बता नहीं सकती कि आपको 6 से 9 पढ़ना है या 7 से 10 पढ़ना है या 8 से 11 पढ़ना है, बिकॉज एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफरेंट. हर दिन अलग होगा. मंडे को हम क्या करेंगे मैम, मंडे को प्रैक्टिकल होता है, ट्यूसडे को टेस्ट होती है, वेडनेसडे को बंक डे होता है. सो एवरी डे इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो स्टेप 1 व्हाट यू डू इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. मैं 3 दिन का एग्जाम्पल दे रही हूँ. तुम्हाला काहीच नाही करायचंय, इतकंच फिगर आउट करायचंय कि मंडे को मान लो मैं सुबह 8 से 2 बजे तक कॉलेज में होता हूँ, फिर 2 से 3 तक मैं रेस्ट करता हूँ, फिर 5 से 8 मेरा ट्यूशन होता है, और फिर 8 से मान लो 10 में सेल्फ स्टडी करता हूँ. सो पहले तो ये डेली स्केड्यूल, वीकली या डेली स्केड्यूल बना लो. फिर ट्यूसडे को मैम प्रैक्टिकल 10 बजे ही खत्म हो जाता है, फिर मैं 11 बजे सेल्फ स्टडी करने बैठता हूँ. सो स्टेप 1 व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज प्रिपेयर अपना हर दिन का टाइम टेबल. यू नो मंडे को आपका क्या स्केड्यूल होता है, ट्यूसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को क्या होता है. सो प्रिपेयर योर डेली स्केड्यूल पहले. तो उसके बाद कमिंग टू योर स्टडी आवर्स, हाउ टू मेक द स्टडी टाइम टेबल. सो फॉर दिस स्टडी टाइम टेबल बेसिक चीज आपको ये याद रखनी है कि एवरी डे 3 to 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज मैंडेटरी. 3 से 4 घंटा नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं किया. सो एवरी डे 3 to 4 hours आपल्याला मिनिमम अभ्यास करायचा आहे. 3-4 तासापेक्षा कमी नाही करायचा है, क्योंकि अब वैसा देखा जाए तो बोर्ड्स के लिए बस 5 महीने बाकी है, और इन 5 महीनों में वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन थोड़ा सा टाइम. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन 3-4 घंटे के अलावा आप आपका सेल्फ स्टडी कर सकते हो या बाकी चीजें कर सकते हो, बट 3 to 4 hours ऑफ सेल्फ स्टडी इज मस्ट. अब वो 3 to 4 hours में हम लोगों को क्या करना है, अब वो 3 to 4 hours में ध्यान से देखो. सेट वीकली टारगेट्स और टारगेट्स फॉर 15 डेज. जैसे आई विल टेल यू व्हाट आई यूज्ड टू डू. मुझे पता है कि मान लो मेरे पास मंडे टू सैटरडे टाइमिंग है. अब मंडे टू सैटरडे में अपने को करना क्या है, मंडे टू सैटरडे अपने पास टाइमिंग है. अब ये मंडे टू सैटरडे में क्या करना है, तो आपको ये संडे को ही टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे ये वीक में फिजिक्स के मान लो 3rd और 4th चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का 1 and 2 करना है, मैथ्स का भी 3 and 4 करना है, और बायो का भी 1 and 2 करना है. सो मेक योर, अभी अगर उसमें भी आपका पीसीएम होगा या पीसीबी होगा तो आपके लिए तो सही है, बट वीकली 2 चैप्टर्स होना मैंडेटरी है. सो संडे को ये वीकली स्केड्यूल बनाना ही है बेटा. इधर से ना कोई छुटकारा नहीं है, तो यहां से तो भागने की कोशिश भी मत करना, ठीक है. सो मेक दिस वीकली स्केड्यूल. संडे को ये आपका हो जाता है. उसके बाद क्या करना है, मंडे टू
सैटरडे फॉलो करो। अब एक और बात मैं आपको बोलती हूँ, आप कभी भी 100% ऑफ द टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। मेरे साथ क्या होता था, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर ये आपके साथ भी होता है, कि हम क्या करेंगे कि अरे यार मंडे का टाइम टेबल नहीं हुआ, छोड़ वेडनेसडे से करता हूँ, वेडनेसडे का नहीं हुआ, छोड़ अगले मंडे से करता हूँ। तो ऐसे करके वो टाइम टेबल कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू फॉलो इट 100%, बट माझ्या बाळांनो तो टाइम टेबल तुम्ही मिनिमम किती वेळ केला पाहिजे, तर तो टाइम टेबल तुम्ही मिनिमम 70% तरी फॉलो केला पाहिजे। 100% तो कभी नहीं होगा ना, आपका होगा ना मेरा होगा, बट we need to focus that at least 70% कुछ भी करके होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल रिव्यू इज मैंडेटरी। ये नहीं है कि अच्छा बना दिया टाइम टेबल अब हो रहा है फॉलो, नो, यू हैव टू क्रॉस चेक इट टाइम एंड अगेन कि फॉलो हो रहा है क्या, कितना फॉलो हो रहा है, उसमें मैं कहाँ मिस आउट कर रहा हूं। सो दैट रिव्यू इज मैंडेटरी। और आपने मंडे टू सैटरडे का जो भी टारगेट अचीव किया होगा, संडे को प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ टेस्ट ऑन इट, क्योंकि कितना भी अच्छा पढ़ लो बट टेस्ट ही नहीं दिया तो ये सारा एफर्ट वेस्ट है, क्योंकि मैम खाना बना लिया बट खाया ही नहीं तो क्या फायदा। सो टेस्ट इज मैंडेटरी। उसके बाद 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अब बच्चों को ये होता है, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि नहीं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। योर स्टडी स्केड्यूल विल बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी साइकिल, व्हाट यू यूज्ड टू। सो देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी, देयर इज नो राइट टाइम टू स्टडी। बस पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, बस पढ़ो। इट्स नॉट दैट यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड देन यू हैव टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे। मान लो मंडे कर रहे हो आप, ठीक है, अब मंडे का दिन है तो आपको पता है मुझे 1.5 आवर फिजिक्स करना है और 1.5 आवर केमिस्ट्री करना है। सो एवरी डे 2 सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। बेटा यहां से भागने की कोशिश मत करना। और 1 चैप्टर मैक्सिमम 4 डेज और मिनिमम 2 डेज में होना ही चाहिए। कैसे, अभी मैं आई टेल यू हाउ यू कैन प्लान दिस। मान लो मंडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब मंडे ट्यूसडे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2-2 चैप्टर्स कर लो। फिजिक्स के मतलब मतलब फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, फिर सेम फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक। तो यानी आपके कितने चैप्टर्स हो गए, 2 चैप्टर्स हो गए ना। मंडे ट्यूसडे को एक फिजिक्स का करना, एक केमिस्ट्री का। वेडनेसडे थर्सडे को एक फिजिक्स का करना, एक केमिस्ट्री का। और फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स का एक भी करोगे बहुत अच्छे से तो सफिशिएंट है। बट अब देखो ना आपके कितने चैप्टर्स हो गए, फिजिक्स के 2, मैथ्स का एक, केमिस्ट्री के 2 और मैथ्स का तो एक हो ही रखा है। सो दैट इज हाउ यू कैन प्लान, बट एवरी डे 2 सब्जेक्ट्स आर मैंडेटरी। फिर उसके बाद टेक 1 डे और 1 वीक एट ए टाइम। हम पढ़ते पढ़ते ना ऐसे सोच में पड़ जाते कि अरे और आगे क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं, भाई प्रीलिम्स आ रहे हैं, उसके इतने मार्क्स आए, मैं कर पाऊंगा कहीं नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो बुरे, so many questions, but there is only one answer to all these questions. Take 1 day at a time. ये नहीं सोचना है कि सैटरडे को क्या होगा, मैं वेडनेसडे को क्या करूंगा। आज का दिन अपने पास, जस्ट seize the day my friend। बस उस दिन का पूरा फायदा उठाओ, उस दिन में मैक्सिमम आउटपुट लाओ। डोंट जस्ट सिट एंड ओवरथिंक कि ओ भाई साहब कल क्या होगा। आज के दिन पे फोकस करो। द डे इज नाउ, द टाइम इज नाउ, द मोमेंट इज नाउ। उसके बाद वीकली रिव्यू इज मस्ट, मैंने आपको बोला है। प्लस कभी भी कोई टाइम टेबल आइडियल नहीं होता। ये नहीं है कि ये टाइम टेबल बना दियो अब ये मैं आखिरी तक फॉलो करूंगा। आपके कॉलेज के प्रीलिम्स आने वाला है, आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, आपका सबमिशन आने वाला है। सो योर टाइम टेबल इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड। डोंट बी डिस्करेज कि अरे मैं टाइम टेबल बार बार चेंज करूं। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप करते हो, मैं भी करती थी, सब लोग करते हैं। उसके बाद बिना नोट्स के कभी पढ़ना मत। ये नहीं है कि बस पढ़ लिया। अब आपको रेडीमेड नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे देती हूँ। मैं रोज लाइव आती हूँ मंडे टू सैटरडे, क्लास 11th के लिए 7 PM और क्लास 12th के लिए 8 PM। सो 7 PM फॉर 11th एंड 8 PM फॉर 12th। तो ये तो मैं रोज लाइव आती ही हूँ। और इसके जो नोट्स है, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, रोज के हैंड रिटन नोट्स। तो वहां से या तो डाउनलोड कर लो या खुद नोट्स बना रहे हो तो उससे तो बेटर चीज हो ही नहीं सकती।
आई बात बेटा समझ में? उसके बाद आपको सिलेबस अक्टूबर तक कुछ भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि नवंबर दिसंबर जो होने वाला है उसमें हम लोगों को सिर्फ प्रीलिम्स देने हैं, क्लस्टर टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, फुल पोर्शन टेस्ट देने हैं। पूरा का पूरा जोर नवंबर दिसंबर में लाना है। तो अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर्स दोगे, प्लीज गेट द पेपर्स करेक्टेड बाय एनी टीचर। ये नहीं है कि हम दे रहे हैं, हमको पता है बुक में जैसा लिखा है वैसे ही लिखा है, असर नाही होत। जे बोर्डचे मॉडरेटर आहे ते एवढे खडूस असतात, एवढे भयानक असतात की काहीही करेक्शन करतात। तर एखाद्या सिनियर टीचर कडून करेक्शन करून घेणं खूप जास्त मॅन्डेटरी आहे। इज इट क्लियर बॉस? सो दॅट वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन मॅनेज एव्हरीथिंग, हाउ यू कैन मॉडिफाई योर टाइम टेबल। नेक्स्ट वीडियो कशावर पाहिजे नक्की मला कमेंट करून सांगा। और डरो मत यार, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। जैसे जैसे बोर्ड्स पास आएंगे ये फीलिंग, ये एंग्शियसनेस और बढ़ते जाएगा, बट वी हैव टू ओवरकम इट, और हम मिलके करेंगे। बाकी मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।